सत्य तो ये है कि तुमने मेरा मन मोह लिया है मोहिनी। यही तो लक्ष्य था कि तुम्हें मोहित करके वैकुंठ से दूर रख सकूं। सुनो, हाँ। जिसने हमारा मन मोह लिया वो किन विचारों में है? बोलो सुंदरी। मोहिनी, रुक जाओ सुंदरी, हमारे मन को ऐसे मोह कर मत जाओ। किंतु मुझे तो जाना होगा ना, मुझे पुष्प चुनने हैं, अपना श्रृंगार करना है। आपकी सेवा में हुआ है ना सुंदरी। ध्यान रहे सुंदरी, यदि पुष्प चुनते समय आपको कांटा लग गया तो दर्द हमें होगा। मैं आपके लिए फूल चुन देता हूं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? आपका नाम क्या है? हमारा नाम भस्मासुर है। असुर? क्या हुआ, असुर का नाम सुनकर ऐसे भयभीत हो गई? पर मोहिनी, तुम हमसे मत डरो, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं कैसे विश्वास करूं इस बात पे कि आप कोई हानि नहीं पहुंचाओगे? आप भी तो असुर ही हो ना? और मैंने तो सुना है कि ये असुर बड़े भयानक होते हैं, और जब ये अपने हट पे आ जाते हैं ना, तो जो वो चाहते हैं उसे पाकर ही रहते हैं। मोहिनी, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे योग्य बनकर दिखाऊंगा। मैं अपने पवित्र प्रेम से तुम्हारा हृदय जीतूंगा मोहिनी, और फिर इन पुष्पों की वर्णमाला बनाकर तुम्हें हार पहनाऊंगा। क्या हुआ, मुझे एक अवसर दोगी? मोहिनी, बोलो ना, केवल एक अवसर। असुर श्रेष्ठ की जय हो। मैं एक सूचना लाया हूँ। हमारे एकांत में विघ्न करके अपनी मृत्यु को पुकारा है तुमने। भस्मासुर जी, आपने मुझसे क्या कहा था कि आप अन्य असुरों की भांति हिंसक नहीं हैं? परंतु और आप ये क्या कर रहे हैं? हाथ नीचे कर लीजिए ना। इनकी वजह से प्राण बचे हैं तुम्हारे। ठीक है, ऐसे भी है तो आपके सेवक ही, कोई संदेश ही लेकर आए होंगे। कहो। जो भी है जल्दी बताओ और चलो यहाँ से। शुक्राचार्य का आदेश है कि हमें शीघ्र ही वैकुंठ के लिए निकलना होगा। ये शुक्राचार्य भी ना एक क्षण चैन से जीने नहीं देंगे। सज रहो, हम आ रहे हैं। मोहिनी, आभास होता है कि ये समय, ये ग्रह हमारे मिलन के लिए उत्तम नहीं। तुम्हें छोड़कर जाना तो नहीं चाहता, परंतु तुरंत वैकुंठ के लिए निकलना होगा। बताइए ब्रह्मदेव, दिखे नारायण? क्षमा कीजिए देवी, नारायण मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। मेरी दृष्टि नारायण की लीला को भेद नहीं सकती। चिंतित तो मैं भी हूं, नारायण कहाँ होंगे, किंतु मुझे विश्वास है नारायण जहां भी होंगे दृष्टि के हित के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होंगे। तो यदि वो किसी संकट में हुए तो? चिंता हमारी है कि तुम्हें साथ वैकुंठ भी नहीं लेकर जा सकता। मैंने बिना युद्ध के कैलाश पर विजय पाई है, और आशा है वैकुंठ में भी ऐसा ही होगा, और फिर तुम बनोगी हमारी वैकुंठ स्वामिनी, परंतु बल से नहीं, प्रयास से। हमारी प्रतीक्षा करना,
वैकुंठ से लौटकर तुरंत ही मिलता हूँ। ये तो वैकुंठ पर आक्रमण करने जा रहा है, अब इसे कैसे रोको? भस्मासुर जी, वैसे मैं आपको आप कहूं या तुम कहूं? प्रेम से जो तुम आप मुझे कहना चाहो कहो। तो मेरे पास ना आपके लिए एक हल है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको मुझे यहाँ छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, मुझे अपने साथ वैकुंठ ले जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। कहना क्या चाहती हो तुम? मुझे बताइए, वैकुंठ के अधिपति कौन है? नारायण। नारायण? तो मैं आपके स्थान पे जाके नारायण से भेंट कर सकती हूँ, एक अहिंसक प्रस्ताव रख सकती हूँ, और विश्वास कीजिए, मैं यदि जाके भेंट करूंगी तो नारायण हंसते हंसते वैकुंठ आपको दे देंगे। नारायण ऐसा क्यों करेंगे? क्या मैं आपके हृदय को मोह पाई हूँ? तो मैं किसी के भी हृदय को मोह सकती हूँ। ये जो मेरा रूप है, ये जो मेरी वाणी है, इसके समक्ष कोई मेरा प्रस्ताव ठुकरा नहीं सकता। अभी तक ये मुझसे कतरा रही थी, बात बनाकर मेरा ध्यान भटका रही थी, अब अचानक से मेरी इतनी हितैषी बन रही है। कोई तो भेद है। नहीं देवी, यदि वो संकट में होते तो समय रुक जाता, काल चक्र रुक जाता। आप धैर्य रखिए देवी। परंतु जिस भस्मासुर ने हम पर दृष्टि डाली, जिसके कारण सभी देवों से उनका लोक छीन लिया गया, जिसके कारण महादेव को कैलाश त्यागना पड़ा, जो वैकुंठ पर आक्रमण करने के लिए सज्जे है, और इसी समय नारायण लुप्त हो गए हैं, तो चिंतन की बात है ना देव। हाँ ब्रह्मदेव, महादेव और सभी देवताओं ने वैकुंठ की सुरक्षा का भार लिया है, हमें भी वहां जाकर उनका साथ देना होगा। अर्धांगिनी का कर्तव्य है पति के कर्तव्य में आधा भाग निभाना। आपका निर्णय का मैं आदर करता हूं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। बात तो तर्क संगत है, परंतु मेरा परम प्रश्न ये है कि ये तुम मेरे लिए क्यों करोगी? वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ भस्मासुर। संसार में जो भी मुझे देखता है, चाहे असुर हो या मनुष्य हो या देवता हो, वो अपनी सुध-बुध खो ही बैठता है। मुझे पाने का हर संभव प्रयास वो करता है, किंतु तुम सबसे भिन्न हो। तुमने मुझसे कहा कि तुम कभी हिंसा नहीं दिखाओगे, मेरे प्रेम को प्राप्त करोगे, किंतु प्रयास द्वारा। बस तुम्हारे मुख से निकली यही बात मेरे हृदय को छू गई भस्मासुर, और इसीलिए जैसे तुम अपना प्रेम मेरे समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो, मैं भी अपना प्रेम सिद्ध करना चाहती हूँ, और इसीलिए बस एक अवसर मांग रही हूँ आपसे, अपना प्रेम सिद्ध करने का अवसर दे दीजिए। विश्वास करके तो देखिए, वैकुंठ भी आपका होगा और युद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। मोहिनी, क्या हुआ? वो क्या है ना, अभी प्रेम सिद्ध कहाँ हुआ है भस्मासुर? पहले प्रेम सिद्ध तो करो, मैं भी तो देखूं पवित्र प्रेम है या नहीं। अब मैं वैकुंठ जाके आती हूँ, और तब तक तुम क्या करोगे मैं बताती हूँ। तुम राजमहल लौट जाओ और वहीं मेरी प्रतीक्षा करना, ठीक है? मैं वैकुंठ से सीधा
तुमसे मिलने राज्य में चली आऊंगी। चलो, ये समस्या तो हल हुई। रुको। नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं मोहिनी। मैं तुम्हें ऐसे बैकुंठ नहीं जाने दे सकता। यदि देवों को पता चला कि तुम मेरी ओर से उनकी और प्रस्ताव रखने आई हो तो वो मेरे प्रेम को हानि पहुंचा सकते हैं। हम तुमसे प्रेम करते हैं मोहिनी, खोना नहीं चाहता मैं। आप ना व्यर्थ में चिंता करते हैं। मेरी इस सुंदरता को देख रहे हैं? ये सुंदरता एक ऐसा अस्त्र है जो संसार के सभी शस्त्रों का अंत कर सकता है। ये नेत्रों के कटार हर प्रहार को विफल कर सकते हैं। विश्वास कीजिए ना मुझ पे। देखिए तो, मैं जाती हूँ, बात करती हूँ, तत्पश्चात सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। देवर्षि नारद। प्रभु, सभी पूरी शक्ति से युद्ध के लिए सज्ज हो रहे हैं। उचित कहा आपने, परंतु मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूं। आपके आराध्य ने आपको एक समस्या में डाल दिया। आप नारायण के अनन्य भक्त हैं, इस नाते इस युद्ध में आपको भी भाग लेना होगा। अब मैं ये विचार कर रहा था कि आप इस युद्ध में किस प्रकार से सहायता करेंगे। नारायण नारायण, मुझे मेरे आराध्य का नाम जपने के अतिरिक्त कुछ आता ही नहीं है प्रभु। अस्त्र शस्त्र संधान करना आता नहीं है, केवल और केवल नारायण का नाम जपने आता है। हाँ, यदि युद्ध बातों का हो तो मैं अवश्य युद्ध करूंगा प्रभु। देवर्षि, अपने आराध्य से आपने केवल बातें बनाना ही सीखा है। देवी लक्ष्मी, गौरी, आप दोनों तो ब्रह्मलोक में थे, यहाँ कैसे आए? हम भी इस युद्ध में आप सभी का साथ देना चाहते हैं। अभी आप ना मत कीजिएगा। और मैं अपने अर्धांग का कर्तव्य पूर्ण करने आई हूँ, वैकुंठ को बचाने आई हूँ। महादेव, अपने अर्धांग के साथ खड़े होकर युद्ध करने का अवसर दें। भस्मासुर यहाँ किसी भी क्षण अपनी सेना के साथ पहुंचता ही होगा। क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम सब सच हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। रुको। भस्मासुर के स्थान पर मैं उनसे वार्ता करना चाहती हूँ। भस्मासुर की अनुमति भी है। यदि कोई संकट आता है तो मैं आप सबको संकेत करूँ। मुझे जाने दीजिए। नारायण नारायण। भस्मासुर ने हमसे युद्ध करने के लिए एक
एक स्त्री को भेजा? नारायण, आप इस रूप में? अरे 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 आराध्य, मुस्कुराइए मत। क्या कर रहे हैं आप? मैंने आपकी बात मानी ना। भस्मासुर से सभी देवों को बचाना है, वैकुंठ को बचाना है। समस्या अतरंगी थी तो कुछ अतरंगी करना ही पड़ा। अब आप आनंद लीजिए और मुझे भी थोड़ा आनंद लेने दीजिए। आप क्या करें महादेव? ये उस भस्मासुर की कोई माया तो नहीं? जो भी है, मेरे विचार से हमें आक्रमण करना चाहिए। नहीं इंद्रदेव, ये एक स्त्री है और युद्ध विराम करवाने के लिए आई, इसलिए बिना जाने कि ये क्या कह रही है, एक स्त्री पर प्रहार करना अनुचित होगा। थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। देवों के देव महादेव, देवी पार्वती, महालक्ष्मी, आप सभी को मेरा प्रणाम। अपना परिचय दीजिए देवी। नहीं, मैं ऐसे ही परिचय तो नहीं दूंगी। देवी, यदि आप अपना उचित परिचय नहीं देंगे तो आपसे वार्तालाप किस प्रकार से करेंगे? आपको ये स्वीकार करना होगा कि आज तक इस संसार में जितनी भी स्त्रियां आपने देखी हैं, उन सब में मैं सबसे अधिक सुंदर हूँ। आप स्वीकार करते हैं तो मैं विचार कर सकती हूँ। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो भस्मासुर को आक्रमण करने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने पूरे ब्रह्म। आराध्य, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे ही दुविधा में डाल रहे हैं। पार्वती के सामने क्या स्वीकार करवाना चाहते हैं मुझसे? आनंद लेने आया हूँ, आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? कह दीजिए महादेव, जिस भी प्रकार से भस्मासुर से छुटकारा मिले उचित है। नारायण, कहाँ हैं आप? देखिए, उस भस्मासुर के कारण क्या हो रहा है। देख क्या रहे हैं महादेव? क्या निर्णय है आपका, कहिए? देवी, मैंने इस पूरे ब्रह्मांड में आपसे सुंदर स्त्री और कोई नहीं देखी। मेरा नाम है मोहिनी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं यहाँ भस्मासुर के स्थान पर नारायण से संधि वार्ता करने आई। किंतु नारायण तो यहाँ है ही नहीं, तो फिर हम इस स्त्री की वार्ता कराएंगे किससे? मैं नारायण की अर्धांगिनी हूँ। आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए। वैसे कहने की बात तो भस्मासुर की है, मिलने की बात मेरी है। मैंने सुना है जैसे इस संसार में सबसे अधिक सुंदर स्त्री मैं हूं ना, वैसे ही सबसे सुंदर पुरुष नारायण है। ये उचित है? तब तो उनसे मिले बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये सब क्या कह रही है? मूर्ख भस्मासुर ने शांति दूत बनाकर भी एक मूर्ख को ही भेजा है। सोच क्या रही हैं देवी लक्ष्मी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस ईर्ष्या के कारण आप मुझे नारायण से मिलने ही नहीं देना चाहते? कहीं ऐसा भय ना हो कि नारायण यदि मुझे देख ले तो आपके स्थान पे कोई और बस जाए? हम सभी इस संसार में सूर्य की भांति बनना चाहते हैं।
सूर्य की भांति तेजस्वी, प्रकाशवान, यशवान। ऐसा तेज होता है सूर्य का कि सभी उसके समक्ष झुकते हैं। और कदाचित इसीलिए सूर्य को यश का ग्रहण भी कहा जाता है। हम सभी सूर्य की भांति चमकना तो चाहते हैं, किंतु इसके लिए सूर्य को प्रतिदिन जलना पड़ता है। इस संसार में शुद्धता, पवित्रता लाने के लिए, प्रकाश फैलाने के लिए सूर्य को प्रतिदिन डूबना पड़ता है, उदित भी होना पड़ता है, हर दिन जलना पड़ता है। एक भी दिन का अवकाश सूर्य को नहीं मिलता, और यदि मिल जाए तो सूर्य सूर्य नहीं कहलाएगा। नहीं, इसलिए यदि आप सूर्य की भांति बनना चाहते हैं, वैसे चमकना चाहते हैं, तेज पाना चाहते हैं, तो सूर्य की भांति जलना होगा, अर्थात अथाह परिश्रम करना होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। नारायण ने मेरी बात स्वीकार कर ली है। कल प्रातः काल तक वैकुंठ रिक्त हो जाएगा। मैं ये घोषणा करती हूँ, मैं तुमसे विवाह करूंगी भस्मासुर।